महाकुंभ में माघी पूर्णिमा के स्नान को सफल बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। दूसरी तरफ क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव में सनातन के अपमान की रेस लगी? क्या राहुल और अखिलेश की रेस है कि सनातन आस्था के खिलाफ कौन ज्यादा बयानबाजी कर सकता है? राहुल गांधी का एक तथाकथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। राहुल गांधी ने मनुस्मृति को लेकर विवादित बयान दिया, जिस पर अब राहुल गांधी घिरते नजर आ रहे हैं। जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे, और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। राहुल गांधी के इसी बयान पर अब संत समाज गुस्से में है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की धर्म संसद में राहुल के इस बयान पर निंदा प्रस्ताव पास किया गया। साथ ही राहुल को 1 महीने के भीतर अपने बयान पर माफी नहीं मांगने पर हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का फैसला लिया गया। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को इस आशय का वक्तव्य कहते हुए दिखाया जा रहा है कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है। इससे मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों आस्थावान लोगों को बहुत बड़ी पीड़ा हुई है। जिनकी ओर से धर्मांश श्री विकास पाटनी जी ने निंदा प्रस्ताव रखा है। 1 महीने के भीतर वे यह भी बताएं कि इस परिस्थिति में उन्हें हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ की निंदा करने के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत क्यों ना घोषित किया जाए। भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से इस प्रस्ताव के साथ एक पत्र लिख करके परम धर्म संसद के आशय की जानकारी देंगे और उनसे 1 महीने के भीतर अपना पक्ष परम धर्म संसद के सामने उपस्थित करने के लिए कहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक रिमाइंडर देने के बाद उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा जारी की जाएगी। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस बचाव कर रही है। कांग्रेस का कहना है राहुल ने ऐसा बयान नहीं दिया, वहीं समाजवादी पार्टी राहुल के बयान पर बोलने से बच रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, न मैंने ऐसा कोई बयान सुना है, न ऐसा कोई बयान है और न कोई आ सकता है, इसलिए मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। समाजवादी पार्टी को इस विषय पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है और किसने कौन सा फैसला किया, किसने क्या टिप्पणी की, वो समाजवादी पार्टी का विषय नहीं है। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दे उठाती रहेगी। हम एक राजनीतिक दल हैं, हमारा दायित्व है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, जनता को हो रही कुंभ में परेशानियों का ध्यान सरकार की तरफ केंद्रित करे और हम उन मुद्दों को उठाते रहेंगे। राहुल गांधी जी के बयान पे या धर्म संसद पे समाजवादी पार्टी कोई टिप्पणी नहीं करनी। सिर्फ राहुल का बयान ही नहीं, अगर मनुस्मृति वाले बयान को छोड़ भी दें तो कांग्रेस के तमाम नेता भगवान श्री राम, सनातन और हिंदुत्व पर कई बार विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। दूसरी तरफ महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। ये मान लीजिए कि एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ लोग स्नान करेंगे। साफ है भीड़ तो होगी, लेकिन क्या भीड़ के बहाने विपक्ष सनातनी आस्था और हिंदू एकता को पचा नहीं पा रहा? क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव बार बार महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं? आज लोकसभा में अखिलेश ने एक बार फिर सवालों की बौछार कर दी। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में ये कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है, सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको, जमीन की समस्याएं न दिखती हों। और सभापति महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं वो ड्रोन कहां हैं? वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी, वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं
कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। घंटे नहीं 2-2 3-3 दिन बाद लोग वहां से निकल रहे हैं, गाड़ियों में आग लग जा रही है, लोग परेशान हैं, बच्चों को दूध नहीं पिला पा रहे हैं, लोग भोजन के लिए तरस रहे हैं, रूम नहीं मिल रहा, शौचालय नहीं मिल रहा, लोगों को सोने की जगह नहीं मिल रही, गाड़ियों को डीजल पेट्रोल हाइब्रिड जो गाड़ियां नहीं निकली हैं उनके बैटरी डिस्चार्ज हो जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, लोगों के पैसे खत्म हो चुके हैं, कितने लोग परेशान हैं बेचारे। मैं समझता हूँ कि पूरी कुंभ पर सवाल उठा गांधी के बयान पर कांग्रेस बचाव कर रही है। कांग्रेस का कहना है राहुल ने ऐसा बयान नहीं दिया, वहीं समाजवादी पार्टी राहुल के बयान पर बोलने से बच रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, न मैंने ऐसा कोई बयान सुना है, न ऐसा कोई बयान है और न कोई आ सकता है, इसलिए मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। समाजवादी पार्टी को इस विषय पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है और किसने कौन सा फैसला किया, किसने क्या टिप्पणी की, वो समाजवादी पार्टी का विषय नहीं है। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दे उठाती रहेगी। हम एक राजनीतिक दल हैं, हमारा दायित्व है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, जनता को हो रही कुंभ में परेशानियों का ध्यान सरकार की तरफ केंद्रित करे और हम उन मुद्दों को उठाते रहेंगे। राहुल गांधी जी के बयान पे या धर्म संसद पे समाजवादी पार्टी कोई टिप्पणी नहीं करनी। सिर्फ राहुल का बयान ही नहीं, अगर मनुस्मृति वाले बयान को छोड़ भी दें तो कांग्रेस के तमाम नेता भगवान श्री राम, सनातन और हिंदुत्व पर कई बार विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। दूसरी तरफ महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। ये मान लीजिए कि एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ लोग स्नान करेंगे। साफ है भीड़ तो होगी, लेकिन क्या भीड़ के बहाने विपक्ष सनातनी आस्था और हिंदू एकता को पचा नहीं पा रहा? क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव बार बार महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं? आज लोकसभा में अखिलेश ने एक बार फिर सवालों की बौछार कर दी। कुंभ पर सवाल उठाने वालों को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। योगी ने कहा जो लोग कुछ कर नहीं पाए वो आज महाकुंभ पर दुष्प्रचार कर रहे हैं और वही नकारात्मकता जो आप देख रहे होंगे, जो लोग कर नहीं पाए आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं। कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? नकारात्मकता फैलानी है और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है और क्या ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। अब सवाल है कि महाकुंभ में सनातनी आस्था और हिंदुत्व की एकता से विपक्ष क्या घबरा गया? क्या खास वोट बैंक के लिए खुद को हिंदू विरोधी बनाने की होड़ लगी है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सनातन के अपमान की रेस लगी है? सबसे बड़ा सवाल है क्या सनातनी आस्था का अपमान कर विरोधी दल मोदी योगी से मुकाबला कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।